मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं जो आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम इस वीडियो में मतदान पर आधारित बात करने वाले हैं, जिसमें पीठासीन पदाधिकारी के कार्य एवं दायित्व क्या होते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिसको बोलते हैं, उसके बाद पियोन होते हैं जिनको पोलिंग ऑफिसर बोलते हैं, उनका कार्य और दायित्व क्या होता है। उसी तरह P2 होते हैं जिनको पोलिंग ऑफिसर 2 कहते हैं, उनका क्या कार्य और दायित्व होता है। उसी तरह P3 होते हैं जिसको पोलिंग ऑफिसर 3 बोला जाता है, उनका कार्य और दायित्व क्या होता है। तो आज हम इसी पर बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं जो पीठासीन पदाधिकारी के कार्य एवं दायित्व के बारे में। तो मतदान के सफल संचालन में पीठासीन पदाधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका एवं जवाबदेही होती है। तो हम देखें आगे इसके बारे में विस्तृत रूप से। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि वहाँ का पूरा स्थिति उन्हीं पर निर्भर करता है और उन्हीं की देखरेख में पूरा कार्य यानी मतदान का कार्य चलते रहता है। मतदान से पूर्व मॉक पोल के संचालन, वास्तविक मतदान प्रारंभ से अंत तक पूरे गतिविधियों में इनकी अहम भूमिका होती है। सभी प्रकार के प्रपत्र को सुस्पष्ट अक्षरों से भर लेंगे ताकि संग्रह स्थल पर परेशानी न हो। जहां पर वज्रगृह होता है, जहां पर आप मशीन को जमा करने जाते हैं, तो आपका सभी प्रपत्र सही से भरा होना चाहिए और सभी अपने जो जगह पर जो लिफाफे में रखना उस लिफाफे में रख लेना चाहिए ताकि कोई परेशानी इनको न हो। सभी वांछित प्रपत्र में यथानुसार जैसे P1, P2, P3 एवं मतदान अभिकर्ता से हस्ताक्षर करा लेना है। तो आप देखिए कौन कौन चीज़ पर ज़रूरी है। जैसे मतदान अभिकर्ता से हस्ताक्षर करा लेंगे, वो कौन कौन चीज़ पर, तो पेपर सील, एड्रेस टैग, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की घोषणा और 17C मॉक पोल प्रमाण पत्र पर मतदान अभिकर्ता से हस्ताक्षर करा लेना उनको ज़रूरी होता है, क्योंकि वह ज़रूरी है। उसके बाद बारी आती है P1 और P2 का। तो P1 और P2 से भी हस्ताक्षर करा लेंगे। वह कराना कौन चीज़ पर ज़रूरी है, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की डायरी पर और 17A रजिस्टर पर P1 और P2 का हस्ताक्षर करा लेना ज़रूरी होता है, ताकि यह पेपर जब वो जमा करेंगे तो उनका वो दस्तखत मांगा जाता है। इस तरह से हम जान पाएँ जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का क्या कार्य और दायित्व होता है। अब हम बात करते हैं मतदान पदाधिकारी प्रथम का, जिसे P1 बोलते हैं, इसका क्या कार्य है एवं क्या दायित्व है, इनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले है जब प्रथम मतदान पदाधिकारी निर्वाचक नामावली, जिसको वोटर लिस्ट बोलते हैं, की चिन्हित प्रति के भार साधक प्रभारी होंगे। साथ ही ईपिक एवं 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेज के आधार पर मतदाता की पहचान के लिए उत्तरदायी होंगे। उसके बाद है मतदाता से पहचान पर्ची लेकर वोटर लिस्ट में प्रविष्टि की क्रम संख्या एवं नाम को जोर से पढ़ेंगे, जिसे सुनकर मतदान अभिकर्ता मिलान करेंगे। इसके आगे है जब मतदाता से पहचान के लिए ईपिक अथवा 12 अन्य फोटोयुक्त वैकल्पिक पहचान पत्र की मांग कर फोटो से चेहरे का मिलान करेंगे और उसको सत्यापित वो अपने जो पोलिंग एजेंट है उससे भी करा लेंगे जो वो सही है कि नहीं। इसके आगे है मतदाता के नाम के बॉक्स को लाल स्याही से आरा तिरछा काट देंगे, यानी एक कोण से दूसरे कोण को मिला देंगे। और महिला मतदाता के मामले में रेखा खींचकर क्रमांक को गोल घेरा लगाएंगे एवं थर्ड जेंडर के मामले में क्रमांक के पास स्टार का निशान अंकित करेंगे। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, जो मेल जो मतदाता है उसमें सिर्फ आरा तिरछा काटना है और फीमेल मतदाता में आरा तिरछा काट कर उसके क्रम संख्या को गोल घेरा लगाना है। और वही थर्ड जेंडर है, उसके लिए जो आरा तिरछा काट कर और जो क्रम संख्या वहाँ पर एक स्टार का चिन्ह लगा देना है। इसके आगे है जो P1 सांख्यिकी प्रारूप भी भरेंगे तथा 17A रजिस्टर में मतदान से पूर्व इंक से टोटल इन द कंट्रोल यूनिट इज चेक्ड एंड फाउंड टू बी 0 लिखेंगे।
इसके आगे है जो प्रत्येक 2-2 घंटे के अंतराल पर किए गए पोल की जानकारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर को देते रहेंगे। इस तरह हम जान पाए जो P1 का क्या कार्य और दायित्व होता है। चलिए अब हम बात करते हैं P2 का, जिसको मतदान पदाधिकारी द्वितीय बोलते हैं। इनका क्या कार्य और दायित्व है, तो एक में है द्वितीय मतदान पदाधिकारी, जिनको P2 बोलते हैं, अमिट स्याही और 17A रजिस्टर के प्रभारी होते हैं और मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी उंगली का निरीक्षण करेंगे एवं अमिट स्याही का चिन्ह तो नहीं है। मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी, नाखून एवं चमड़ी के युक्त पर अमिट स्याही लगाएंगे और 17A के कॉलम 2 में मतदाता का सरल क्रमांक लिखेंगे तथा कॉलम 3 में EP के लिए EP तथा अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र का अंतिम 4 अंक दर्ज करेंगे। इसके आगे है जो कॉलम 4 में मतदाता से हस्ताक्षर कराएंगे अथवा बाएं हाथ के अंगूठा का निशान लेंगे। जो हस्ताक्षर नहीं करेंगे उनका, अगर कोई मतदाता हस्ताक्षर करने या अंगूठा लगाने से इनकार कर देता है तो मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी और रजिस्टर में मतदान से इनकार की प्रविष्टि की जाएगी और नीचे PO का हस्ताक्षर भी कराना होगा। अब आगे है जो अब मतदाता पर्ची तैयार कर मतदाता को जारी करेंगे ताकि वो P3 के पास जाएंगे अपना पोल करने के लिए। इस तरह हम जान पाए जो द्वितीय मतदान पदाधिकारी का क्या कार्य है और क्या दायित्व है। अब चलिए हम तृतीय मतदान पदाधिकारी के कार्य और दायित्व को देखते हैं। तृतीय मतदान पदाधिकारी, जिसको P3 कहते हैं, वह CU यानी कंट्रोल यूनिट के प्रभारी होते हैं और उन्हीं का काम होता है जो मतदाता जो पर्ची लाए हैं उस पर्ची को कलेक्ट करते हैं, अपने पास रखते हैं और पास रख करके मतदाता को कंपार्टमेंट में जाने के लिए बोलते हैं, तो जाइए आप वोट गिराइए, और यहाँ से वो कंट्रोल यूनिट से बैलेट को दे देते हैं और मतदाता अपना वोट को गिरा लेते हैं। साथ ही उनका यह भी एक कार्य होता है जो वह मतदाता के उंगली पर यह ध्यान दें जो वह उसके उंगली पर स्याही लगा हुआ है या फिर नहीं, हो सकता है वह बिना स्याही लगाए ही आ गए हों, तो उनका भी वह चेक करने का काम होता है। इस तरह से हम जान पाए जो तृतीय मतदान पदाधिकारी का क्या कार्य और दायित्व है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इसी तरह की नई नई जानकारी हम लेके आते रहें। आपका दिन शुभ हो, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।